नमस्कार दोस्तों। अब लीजिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी का सेट 4 और प्रीवियस ईयर बाय लुसेंट जी के, यानी कि ये जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ये इस यूट्यूब का नाम है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अवध राज को, अवध बिहार में है, अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत राज में विलय किया? अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत राज में विलय किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है यही सबसे पहले बिहार के मगध राज को, अवध राज को इंग्लिश इंडियन में मिलाया। अगला सवाल है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। आगे देखते हैं भाई कि तीसरा सवाल है किस राज्य के अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? ये इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है VBI। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था किस स्टेट की अर्थव्यवस्था को बोला जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखते हैं कि अगला सवाल है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हम्पी। हम्पी में, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। अगला सवाल है कि भारत में हूनों का आक्रमण किसके काल में किया गया था? जिसमें भारत में हून आक्रमण कर रहे थे उस समय भारत में किसका शासन था? ये सवाल साफ साफ ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है स्कंद गुप्त। क्या है? स्कंद गुप्त। और ये हूनों को पछाड़ कर भगाया था, यानी कि उससे जीत गया था। अगला सवाल है कि रोंगर त्योहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? देखिए सारा सवाल भारी होगा, आपको लगता होगा, लेकिन यकीन कीजिए कि जितना हम सेट चला रहे हैं इसी से ही क्वेश्चन आपको पूछेगा और इससे संबंधित आप अपना घर पे जरूर पढ़िएगा। अगला सवाल है कि रोंगर त्योहार किस राज्य का है? रोंगर त्योहार किस राज्य का है? रोंगर त्योहार किस राज्य का है? तो इसका आंसर है असम। असम में रोंगर त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल है क्रांतिकारी संगठन, ये हमको तो लगता है कि बहुत लोग इसका नाम भी नहीं सुना होगा इस संगठन का। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता, ध्यान दीजिएगा, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? इसका आंसर है JP नारायण। नारायण का फुल फॉर्म होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता गठन किया था, जो क्रांतिकारी संगठन था। अगला सवाल है प्रसिद्ध अरविंद पारिख, एक संगीतज्ञ थे अरविंद पारिख, ये किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे सितार से। सितार से अरविंद पारिख सितार से संबंधित है। अगला सवाल है कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहां से समझ में आ रहा है कृष्ण सागर, कृष्णराज जो है तो कृष्ण नदी पे है। कहां पे है? कृष्ण नदी पे। अफ्रीका देश, अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ? यानी कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है आक्रा। कहाँ है? आक्रा। घाना की राजधानी आक्रा। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1772 में पारित हुआ। ठीक है। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सभी को याद होना चाहिए, पाम अस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था।
पामास्टर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। आर्यभट्ट के बिहार के किस स्थान से गहरा संबंध था? आर्यभट्ट बिहार के बहुत बड़े मैथ के जानकार इंसान थे और ये इन्होंने ही जीरो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट। तो पूछता है कि आर्यभट्ट बिहार के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना से। पटना से आर्यभट्ट बहुत ज़्यादा संबंध रखते थे। अगला सवाल है लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर है? लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है मसूरी। कहाँ? मसूरी। लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर है? तो मसूरी में है। कहाँ है? मसूरी में है। भारत के कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1772। अगला सवाल है कि कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा। नर्मदा नदी दरार घाटी से होकर बहती है। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य शासन में आया था? मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य शासन में आया था? तो इसका आंसर है शुंग वंश। शुंग वंश। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो सबको मालूम है, कभी एग्जाम भी लेता है, रेलवे से भी एग्जाम लेता है इसी से। तो यह है टीसीएस। कौन सा है? टीसीएस। टीसीएस भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला सवाल है कि पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि पंचायती राज के बारे में कुछ भी जानकारी है तो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। विष्णुपद मंदिर किस स्थान पर है? विष्णुपद मंदिर किस स्थान पर है? विष्णुपद मंदिर किस स्थान पर है? तो यह है बिहार के गया में, जहां बोध गया है। अगला सवाल है कि सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो ये किस जीव का संरक्षण करता है? सिमलीपाल कहाँ पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिमलीपाल किस स्टेट में है? सिमलीपाल अभ्यारण्य किस स्टेट में? तो ये उड़ीसा में है। ठीक, यहाँ से पूछ रहा है कि सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है वो किस जीव का संरक्षण करता है? तो ये है सर हाथी। हाथी का संरक्षण करता है। अगला सवाल है कि सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में सदाबहार वन पाया जाता है। अगला सवाल है भारत में मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? जहाँ इकाई पूछता है समझ लीजिए कि उस चीज का सबसे छोटा हिस्सा, जैसे कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका। ठीक है ना। अगर हम गिनती है तो उसका सबसे छोटी इकाई क्या है? तो एक, यानी कि 1 डिजिट का नंबर। इसी तरीके से पूछ रहा है कि बिहार में न्यायालय या प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ब्लॉक स्तर। अगला सवाल है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? तो ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में स्थित है। अगला सवाल है कि LTTI एयरलाइन किस देश का है? तो यह है श्रीलंका का। LTTI किस देश का है? तो श्रीलंका का है। अगला सवाल है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अभी कल ही वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया विनर है। ठीक है। अगला सवाल है क्रिकेट से वर्ल्ड कप। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों द्वारा कौन सी पर्वत घिरा हुआ है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों द्वारा कौन सी पर्वत घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों से घिरा हुआ है। सतपुड़ा नर्मदा एवं ताप्ती से घिरा हुआ है।
आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? बहुत को इसका आंसर याद होगा, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये गलत है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह। कौन है? कैप्टन मोहन सिंह। मोहन सिंह। किसने यह सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? इस सबसे पहले बताया था, लुसेंट का पहला दूसरा पेज ज्योग्राफी का खोलिएगा, उसी में आपको ये मिलेगा कि सबसे पहले बताया था अरस्तु। अरस्तु बताया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन बाद में न्यूटन आया, फिर कोई और आया, कोई और आया, कुछ कुछ बता देगा। कोई नाशपाती की तरह बताया, कोई मौसमी की तरह बताया, कुछ और बताया, लेकिन अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी एक गोल है। अगला सवाल है, ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेनस या सेंट हेलेनस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेनस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेनस कहाँ स्थित है? तो ये है भूमध्य सागर में। कहाँ है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। ठीक है, अगला सवाल है, भूमध्य सागर में ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेनस। सेंट हेलेनस, ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। हेलेनस, ठीक है, हेलेनस। फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ये भी आंदोलन बहुत कम लोग सुना होगा, लेकिन ये बिहार सीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, बिहार सीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फेबियन आंदोलन किससे उनसे संबंधित कौन है? तो ये है एनी बेसेंट। अगला सवाल है, किसने वार्नर कूलर एक्ट, प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन वार्नाकुलर एक्ट को निरस्त किया था। अगला सवाल है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? जिसका आंसर हो जाएगा 1991। ठीक है, 1991 में भारत में नई उदार औद्योगिक नीति लागू की गई थी। ठीक है, अब नीति आयोग कब लागू की गई थी? नीति आयोग 2015। ठीक है, और ये इसका बारे में बता दिए थे मोदी जी कब? ये बता दिए थे आपको 2014 में। ठीक है, 2014 में बता दिए थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, राजा भोज किस राजवंश से संबंध रखते थे? तो आप लोग कहा सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये है कि राजा भोज किस राजवंश से संबंध रखते थे? राजा भोज किस राजवंश से संबंध रखते थे? इसका जवाब होगा परमार वंश। परमार वंश से संबंधित है राजा भोज। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? एक राज्यसभा के सीट पर लड़ने के लिए आपका न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 साल। कितना? 30 साल। अगर आपके पास 30 साल है तभी आप राज्यसभा के लिए लड़ सकते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी खेल से वेलिंगटन ट्रॉफी संबंध रखता है। हॉकी खेल से वेलिंगटन ट्रॉफी संबंध रखता है। अगला सवाल है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में नारी आंदोलन यानी कि महिलाओं द्वारा आंदोलन किसके प्रेरणा से शुरू किया गया था? भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले से प्रेरित होकर महिलाओं ने भारत के आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया था। अगला सवाल है कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। लगुई कहाँ का डांस शैली है? लगुई एक
नृत्य शैली है, कहाँ का है? तो ये है बिहार का। बिहार का डांस शैली एक है लघुई, कहाँ का है? तो बिहार का। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा ग्रह अतितापीत कहलाता है? कौन सा ग्रह अतितापीत कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अतितापीत कहलाता है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह अतितापीत कहलाता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? सबका मालूम होना चाहिए, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। विधानसभा का जो भी एक इंसान निर्वाचित हो गया तो उसका कार्यकाल कितना होगा? तो 6 साल होगा। अगला सवाल देखते हैं, राज्य का सबसे मूलभूत तत्व क्या है? राज्य का सबसे मूलभूत तत्व क्या है? राज्य का सबसे मूलभूत तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे मूलभूत तत्व है। संप्रभुता राज्य का सबसे मूलभूत तत्व है। अगला है कि झूम कृषि, झूम की खेती है, एक प्रक्रिया होता है खेती करने का। तो झूम कृषि करने वाला सबसे प्रमुख जनजाति कौन सा है? झूम का खेती करने वाला सबसे प्रमुख जनजाति कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गारो जनजाति। कौन सा? गारो जनजाति। ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और मेघालय में भी है, गारो नाम का एक पहाड़ भी है, और जयंतिया भी वहीं का है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। अगला सवाल है, डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी को याद होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं क्या आपको याद होना ही चाहिए ये चीज़। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अगला सवाल है 49 नंबर सवाल। आज आपको हम 50 क्वेश्चन दिए हैं, और कम समय में 50 क्वेश्चन पढ़ना आसान नहीं है, और हम आपको 50, छोटा सा वीडियो है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही हम आपको नए नए कंटेंट देते रहेंगे। अगला सवाल है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात। ठीक है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कोई है तो वो है गुजरात। लेकिन पूछेगा सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में सांभर झील बहुत ज़्यादा नमक उत्पादन करने में आगे आता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है जेनेवा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।